फैराडे के सेकंड लॉ की बात करेंगे। फैराडे के सेकंड लॉ में क्या होता है बेटा, अब की बार हमने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस को सीरीज में कनेक्ट करना होता है और सेम अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी पास थ्रू दी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। क्या होगा, देखो स्टेटमेंट क्या कहता है। स्टेटमेंट कहता है, पहले यहां पे देखो, यहां सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, तो यहां पे डिपॉजिट होगा सिल्वर, ठीक है, ये डिपॉजिट होगा यहाँ पे सिल्वर। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा कॉपर, डिपॉजिट होने वाला अमाउंट। तो ये कहता है कि जब आप दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द सेम अमाउंट ऑफ करंट, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास्ड व्हेन द amount of the substance deposited at the electrodes is directly proportional to its equivalent weight। इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा। तो अगर हम यहां पे देखें तो ये वेट ऑफ सिल्वर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। वेट ऑफ कॉपर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ठीक है, दोनों चीजों को मिला लेंगे तो यहां पे बनेगा आपका वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कॉपर इक्वल्स इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ये आपका सेकंड लॉ के लिए फॉर्मूला बनता है। ठीक है, यहां देखो, when the same amount of electricity pass through the different electrolytic solutions connected in series में कनेक्ट करके रखना है, same amount of current आपको पास करना है, the masses of the substance is deposited or liberated at the electrodes are directly proportional to their equivalent weights, equivalent masses। ठीक है बेटा, तो ये हुआ आपका सेकेंड लॉ। अब यहां पे इक्विवेलेंट वेट अगर आपने निकालना है, ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करेंगे आप, जो एटॉमिक वेट है आपके एलिमेंट का, सब्सटेंस का, उसको उसके ऑक्सीडेशन नंबर से डिवाइड कर देंगे। जैसे इक्विवेलेंट वेट आपको किसका निकालना है, सपोज कॉपर का निकालना है, तो यहां पे क्या करोगे आप, इसका एटॉमिक वेट लिखोगे 63.5, और कॉपर पे कितना चार्ज होता है Cu2+ यानी कि +2, तो ये इसका इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। ये होता है आपका फैराडेज सेकंड लॉ।